नमस्कार। आज हम जो साधना देने जा रहे हैं यह सात्विक तरीके से भी किया जा सकता है, राजसिक तरीके से भी किया जा सकता है और तांत्रिक लोग भी इसकी साधना कर सकते हैं। यह साधना है योगिनियों में प्रमुख योगिनी त्रिपुर योगिनी की। इस योगिनी की सिद्धि के बाद साधक में असीम शक्तियाँ आ जाती हैं और योगिनी के प्रत्यक्ष दर्शन भी होते हैं और इससे किसी प्रकार का कोई नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। यह साधना जो है 21 दिनों की करके 2 बार करनी होती है, लेकिन यह 21 दिनों के 2 बार की साधना करने में ही साधक को प्रत्यक्ष दर्शन होंगे कि नहीं, यह उसके परिश्रम, गुरुनिष्ठा और पूर्व जन्मों के कर्मों पर निर्भर करता है। इसमें श्वेतार्क की माला का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि यह श्रेष्ठ योगिनी है और रात की साधना है। दिशा पूर्व या उत्तर का हो सकता है और इसमें ध्यान भी करना होता है। इस साधना के बाद यानी मंत्र जाप के बाद आपको ध्यान भी करना होता है। इससे सभी प्रकार की साधनाओं में इस साधना को करने के बाद और जो साधना साधक करता है या साधक के जो कार्य रुके रहते हैं उन कार्यों को पूरे होने की 100% संभावना होती है। साधना में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। यह साधना काम इच्छा के लिए नहीं है, यह काम इच्छा को आपके श्रद्धानुसार सूक्ष्म रूप से पूर्ण कर सकती है, जिसके लिए आपको कुछ नियम और शर्तों का पालन करना होता है, जो कि यह योगिनी सिद्धि प्राप्त होने के बाद बताती है। साधना काल में दीपक जलाना आवश्यक होता है। इसकी साधना में दशांश हवन आदि की आवश्यकता नहीं होती है, आप कर भी सकते हैं। यहाँ पे आप हवन के स्थान पे निश्चित संख्या में कुछ कुंवारी कन्याओं को भोजन करा करके साधना को संपन्न कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हवन किया ही जाना चाहिए, इसकी अनिवार्यता नहीं है। इसका जो मूल मंत्र है वह है ओम त्रिपुर योगिनी महामोहिनी क्लीम फट। मंत्र फिर से सुन ले। ओम त्रिपुर योगिनी महामोहिनी क्लीम फट। जो मंत्र है यह सरलतम और साधारणतः मंत्र है जो जानकारी मात्र के लिए दिया गया है। अगर जो करना चाहेंगे उनके लिए विशेष मुहूर्त का निर्धारण कर दिया जाएगा और उनके राशि के अनुसार, उनके जन्म तिथि के अनुसार यह मंत्र संशोधित करके दिया जाएगा। यह हम साधना श्वेतार्क की माला से होती है जो कि 108 मनके की होती है। इसे आप स्वयं भी तैयार कर सकते हैं और इसकी विधि, माला को बनाने की विधि
आने वाले वीडियोज़ में दे दी जाएंगी, अथवा कॉल करके दिन में 12 और 1 के बीच में आप प्राप्त कर सकते हैं। और ऊनी या रेशमी यानी आसन जो हो, कंबल को तह लगा करके आसन बना सकते हैं, उस पर लाल कपड़ा बिछा सकते हैं। दीपक साधना काल में जलाने के लिए घी या सरसों के तेल की दीपक को लगा सकते हैं। और साधना काल रात्रि 10 बजे के बाद ही साधना प्रारंभ करें। और पूजा के स्थान पर इसकी साधना बिल्कुल न करें। जहाँ पे आप पूजा अपना करते हो, अलग स्थान पर इसकी पूजा करें, लकड़ी या बाजौट की चौकी बना करके। इसमें लाल वस्त्र या कोई भी वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। और जहाँ पे इसकी साधना करें वो एकांत हो तो बेहतर होगा। प्रतिदिन इसका जो है 15 माला आप नित्य कर सकते हैं, और यह 21 दिनों की 2 बार आप इसको कर सकते हैं। और मंत्र जाप के बाद आपको ध्यान करना होता है। और उसके बाद आखिरी दिन आपको कन्याओं को भोजन आप करा करके अपना यह साधना संपन्न कर सकते हैं। यह साधना काल में आपको पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और साधना काल के 2 दिन बाद तक ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक होता है। साधना आगे की स्थिति जो रहेगी, कैसे करना है, बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारी प्राप्त हो जाएंगी। दिए गए नंबर पे आप दिन में 12 और 1 के बीच में कॉल कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।